हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी हूँ और मैं हूँ नीतू। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है। तो मॉर्निंग हो चुकी है, तो मेरी तरफ से मॉर्निंग की राम राम। और मैं किस तरीके से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ जिससे मेरा दिन जो है एनर्जेटिक रहता है और पॉजिटिव वे में रहती हूँ। तो बस यहाँ स्टार्ट कर दे रहे हैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत। तो सबसे पहले बेड को छोड़ते हुए जो हमारी हथेली हैं तो उसमें मंत्र का जाप किए जाते हैं। फिर उनको हथेली को रगड़ कर अपने आँखों में, अंग में जो गर्माहट मिलती है तो उससे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बोलते हैं ना कि आँखों में सिकाई होती है, जो हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे शरीर में उतर जाते हैं। तो आप जब बेड को छोड़ते हैं तो धरती माता के चरण स्पर्श करके उनको छूकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो बस इसी तरीके से मैं अपनी शुरुआत करती हूँ। दिन की शुरुआत जल्दी जल्दी में हो या लेट हो, पर शुरुआत में इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करूँगी। तो यहाँ नहा धोकर हो चुकी है मेरी पूजा। तो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। लेट हो जाता है कभी कभी तो, और कोशिश करती हूँ कि जल्दी हो जाए। क्योंकि देखिए बच्चों का घर है, फिर उसके हिसाब से काम हमें बच्चों के हिसाब से करने होते हैं। तो खाना बनाना, नहाना धोना ये तो हम जैसे मॉर्निंग में कर भी लें क्योंकि बच्चा हमारा छोटा है। तो मतलब अब आप समझ सकते हैं अशुद्धि का भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है। नहा धोकर ये सभी चीज़ें नहीं की जाती पूजा पाठ। और मतलब बच्चे गंदगी कर देते हैं तो उसकी वजह से मेरा कभी कभी लेट होना भी हो जाता है, क्योंकि मैं बच्चे के अकॉर्डिंग ही नहाना धोना मेरा हो पाता है। तो कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मैं नहाकर निकली हूँ और बच्चे ने गंदगी कर दी है। तो उस तरीके से थोड़ा सा अब ये है कि चलो छोटा था ज़्यादा तो चल जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि बच्चा जब तक मोह माया में ना पड़े ना तो तब तक उसकी अशुद्धि नहीं मानी जाती है। तो अब बच्चा बड़ा हो गया है, 4 साल से ऊपर का हो गया है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो अन्न जल सब खाता है, पीता है, तो मोह माया तो पड़ जाती है कि बोलते हैं कि ये सब मेरा है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चॉकलेट है। तो समझ जाओ कि इसमें मोह माया आ चुकी है। तो बस यहाँ मैं मंदिर आ चुकी हूँ। तो आपको पता होगा कि घर के पीछे ही हमारे भोले बाबा का मंदिर है। तो यहाँ मैं डेली पूजा करने के लिए आती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जल्दी हो जाए, पर मैं बस 5 से 10 मिनट यहाँ पूजा करके निकल जाती हूँ। थोड़ी देर भगवान के पास बैठती हूँ और थोड़ा संतुष्टि मिलती है उस चीज़ से। जैसा जल्दी होता है उसके हिसाब से मैं पूजा पाठ करके चली जाती हूँ। और थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे फ्री टाइम है, या किसी को नाश्ता पानी की ज़्यादा इतना जल्दी नहीं होती है, क्योंकि तुरंत मुझे जाना पड़ता है नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों का भी टाइम रहता है, हस्बैंड का भी नाश्ता करने का टाइम रहता है। तो जितना जल्दी हो सके भगवान की पूजा करके मैं निकल जाती हूँ। और यहाँ हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दिया मतलब जलने का नाम नहीं ले रहा था, और जल भी रहा था तो मतलब हवा से इतना वो हो रहा था कि कैसे मतलब जल पाएगा कि नहीं जल पाएगा। तो एक्चुअली मतलब उसमें फाइनली दीपक जल गया है, और थोड़ी सी आड़ में रख दिया था तो दीपक जलता रहा वो। और तब तक मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गई थी, तब तक दीपक ठंडा हो जाता। और फिर आ चुकी हूँ मैं घर पे, क्योंकि सूजी का हलवा बन चुका है ऑलरेडी, और बच्चों ने कहा है कि हमें सूजी का हलवा खाना है। तो फिर मैं सूजी का हलवा फिर से बनाने लग गई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बन चुका था पापा के लिए। और मैंने दूसरी तरफ मतलब तेल गरम कर दिया है पूड़ी बनाने के लिए। पर किसी को हलवा चाहिए तो किसी को पूड़ी चाहिए, तो उस चीज़ का मैनेजमेंट भी हमें करना पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा सा घी डालकर मैंने सूजी सेक ली है, और उसमें डाल दिया है मैंने पानी। और जितनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी लिया जाता है तो उसके बाद ही मैं शक्कर डालती हूँ। तो कोई कोई जैसे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में मतलब हलवा बनाता है, कोई मतलब मीडियम फ्लेम में बनता है, मतलब चम्मच से खाने लायक बनता है। और एक जो पीसेस के
उसमें बनता है, मतलब 3-4 तरह के हलवा बनता है। तो किस तरीके से आप बनाते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ये है कि मेरा डेली का रूटीन है, मुझे अभी स्कूल जाना रहता है और ड्यूटी इस तरीके से लगी है, तो मुझे मॉर्निंग में ही साड़ी वेयर कर लेती हूँ कि बार बार मतलब क्योंकि कंटिन्यू काम रहता है, तो बीच में साड़ी और ऊपर से कॉटन की साड़ी पहनना बड़ा मतलब एक बार पटली सही, प्लेट्स सही ना बने तो साड़ी भी परफेक्ट तरीके से नहीं दिखती है। तो बस यहाँ मैं साड़ी वेयर कर ली थी पहले से ही, और यहाँ साथ साथ में चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए पोहा या पूड़ी मुझे बनाना है जैसा उनका होता है। क्योंकि देखो घर में ज़्यादातर बनती है, पोहा बनेगा, पूड़ी बनेगा, हलवा बनेगा, दलिया बनेगा, यही ज़्यादातर नाश्ते होते हैं। क्योंकि अदर नाश्तों में लगता है टाइम, तो इसके हिसाब से तो मम्मी ने मॉर्निंग में ही सब्जी काट दी थी। कौन सी आलू की सब्जी है, मुनगा, और वैसे यहाँ मुनगा बोलते हैं, और वैसे सूरजना की फली बोलते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए ना, जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्जी कहलाती है, और बहुत मतलब पौष्टिक भी होती है जिस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि मैं 2 या 3 तरीके से बनाती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो उस तरीके से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर भी की है, लगेगा तो मैं और भी शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं मतलब जो आलू हैं और मुनगा हैं उनको अच्छी तरीके से इसको डीप फ्राई कर लूँगी, जिससे क्या उससे कच्चापन चला जाए, और मतलब इसको चूसने में, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको मुनगा की सब्ज़ी अच्छी लगती है कि नहीं, तो वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और तो यहाँ हाथों हाथ में मतलब आटा भी गूंद ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है गाय की रोटी। और सबसे पहले गाय की रोटी निकाली जाती है, उसके बाद फिर जो नाश्ता पानी जो भी बनाना होता है आटे का, तो वो मैं बना लेती हूँ। तो अभी तो ये सब्ज़ी साथ साथ बनती जा रही है, आटा भी गूंदता जा रहा है, तो टाइम का थोड़ा शॉर्टेज रहता है, इसके अकॉर्डिंग 2-2 3-3 इकट्ठे काम करने होते हैं, तो किचन भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से ही काम करती हूँ, क्योंकि देखिए काम हमें करना है, हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग, बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, सही टाइम पे सबको नाश्ता पानी देना होता है, तो इसके मतलब करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमें भी जॉब करना है, ऐसा नहीं है कि घर भी है, बाहर भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि बाहर भी हमें टाइम टू टाइम जाना पड़ता है। घर का तो चलो 19-20 इधर उधर हो भी जाए, पर ड्यूटी जो है वो हमें परफेक्ट टाइम पर काम करते हैं, हम किसी के अधीनस्थ काम करते हैं। तो बस यहाँ प्याज और लहसुन मिर्ची काट के मैं सब्जी को छोंक दूंगी, क्योंकि मैंने डीप फ्राई कर दिए हैं सब्जी को। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहली बार नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं और अच्छा लगता है, तो कमेंट्स करिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो पारंपरिक है, पूजा पाठ से रिलेटेड है, डेली वीडियो डालती हूँ, और कुछ मतलब कुकिंग है, अलग अलग रेसिपी मैं शेयर कर पाती हूँ। तो बस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अभी स्कूल से, और अभी धो लिया है मुंह हाथ, अपने आप को फ्रेश कर लिया है। तो पापा लेके आए थे नारियल पानी, तो जो हम पियेंगे, और मैंने अपना कमरे को भी अच्छी तरीके से संभाल लिया है, क्योंकि जब मैं आती हूँ तो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बस अब थोड़ा सा फ्री बैठे हैं, और अभी देखिए कौन आने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पसंद कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नारियल पानी पीने के बाद बच्चों का मन कर गया है मैगी खाने का, तो स्पेशली बच्चों को ही मन करता है खाने का। तो पास में ही दुकान है, फटाफट लेके आ गए हैं, और यहाँ मैं भी फटाफट से मैगी बना दे रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है तो छोटी मोटी भूख तो लगती रहती है। तो साथ में दूध के साथ, और वैसे दूध तो मैंने दे ही दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो अभी उन्होंने नारियल पानी पिया था, फिर थोड़ी देर से मैं
उनको दूध दे दिया है और थोड़ा सा आधे घंटे के बाद उनका फिर मैगी खाने का मन कर गया है तो मैंने डाल दी है मैगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।